2,40,00,000 पूरे भारत में राज्य और केंद्र सरकार की नौकरी है और वो 3 करोड़ यहाँ पर देने वाले हैं। ये संभव आप भी जान रहे हैं कि नहीं होना है, पब्लिक भी जान रही कि नहीं होना है। आग में धूल झोंकना है, बोलने का कुछ बोल देते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ये उनकी कमी के चलते बोल दिए हैं। अब जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव, जिंदगी भर नहीं बनेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं बनने के लायक नहीं है मुख्यमंत्री। और जैसा ही इनका सत्ता अगर आ गया गलती से तो फिर वही मार्ग चालू। अभी हम जेडीयू कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि पहली चरण का जो है चुनाव उसको लेकर 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो है नामांकन प्रक्रिया जारी है। हमारे साथ कई कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनते ही उन्होंने कहा है कि 20 दिनों के अंदर कानून बनाकर हर घर के युवाओं को जो है सरकारी नौकरी देंगे। कैसे देखते हैं सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 दिनों के अंदर हमारी जब सरकार हम तेजस्वी के मान लीजिए बात पर कुछ विश्वास से नहीं करते हैं। क्यों विश्वास नहीं करे? युवाओं की बात उनको देख रहे हैं, देख लिए अभी 17 महीना भी देखे सो 17 महीना में बोल रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरी कुछ ने दिए, वो क्या दिए? कुल दिए परदेशी को। और आप भी जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री का क्या औकात होता है। एक बोल रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम थे, तो वही तो डिप्टी सीएम का क्या औकात होता है मुख्यमंत्री के सामने। तो नीतीश कुमार ने नौकरी दिया कि तेजस्वी ने? तो क्या लगता है सर, जिस तरह से बोल रहे हैं कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियां दी, डिप्टी सीएम थे, तो नीतीश कुमार जी को वो तो गई बात जो हुआ, जो अभी बोले हैं कि हर एक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां सरकारी नौकरी से वंचित रहेगा। तो 2,40,00,000 पूरे भारत में राज्य और केंद्र सरकार की नौकरी है और वो 3 करोड़ यहाँ पर देने वाले हैं। 3 करोड़ में अगर 25,000 रुपया ही किसी को अगर वेतन पर रखते हैं तो उतना तो 10 ये जो बजट अभी 3,000 करोड़ का है तो तिगुना हो जाएगा। तो कहाँ से पैसा लाएंगे? ये संभव आप भी जान रहे हैं कि नहीं होना है, पब्लिक भी जान रही कि नहीं होना है। आग में धूल झोंकना है, बोलने का कुछ बोल देते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ये उनकी कमी के चलते बोल दिए हैं। कोई फ्लेक्सिबल फिजिबल नहीं है। तो युवाओं की तो वो बात कर रहे हैं ना कि जो 20 साल से आप लोगों का जो है विनाश काल बता रहे हैं कि एनडीए ने विनाश काल किया बिहार में, कोई काम तो नहीं हुआ। कुछ पार्ट तो उनका भी था, हमारे साथ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कभी 8 महीने कभी 11 महीने 2-3 बार रहे, तो काहे नहीं किए? उनको करने में कोई रोक रहा था थोड़ी? क्या नाम? बोलिए सर। संभव नहीं है ये जो बोले हैं। और ये पूरा हिंदुस्तान में चर्चा है, इंटेलेक्चुअल क्लास में चर्चा है खासकर कि क्या बजट है और कितना खर्चा होगा और कितना का इनका प्रयोजन है। कहीं उसका यथार्थ में दिखता नहीं है। ये सब तो नीतीश कुमार जी जिस तरह महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए, तो बोल रहे हैं कि चुनाव के समय जो है ये डायरेक्ट वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। अभी ये तो चुनाव कमीशन का देखने की बात है, वो लोग देख रहे होंगे। कमिश्नर हैं, स्वायत्त संस्था है, अपना संवैधानिक संस्था है, वो लोग देखेंगे इसमें। और ये परिपाटी सिर्फ बिहार में नहीं, इसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ, सब जगह सफल हुआ है। यहाँ भी प्रयास किया गया है। सब लोग चाहते हैं हमारा वोट बढ़े। महिलाओं को मान सम्मान देने का जितना नीतीश जी काम किए, इन्हें कोई नहीं किया है, तो इनका तो हक बनता है। सब लोग दे रहा था तो ये भी दिए हैं। दूसरे राज्य भी किया है, उसका अनुसरण की नहीं, कोई नया बात तो ये नहीं की नहीं। तेजस्वी यादव जिस तरह से बोले हैं कि हर घर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का बात बोल रहे हैं, वो तो हवा पानी देते हैं भाई। जो है नीतीश कुमार ने दे रहे हैं। अभी देखिए 2025 और 30 के बीच में जो चुनाव, अभी 25 में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव जीतेंगे 1 करोड़ युवा को जो है नौकरी मिलेगा। समझ गए? नीतीश कुमार जी 20 साल में जो काम किए हैं वो एक मिसाल है। तो वही 20 साल के तो विनाश काल बता रहे हैं वो लोग, कांग्रेस वाले। अरे तब वो सब कुछ बोल सकते हैं, बोलने के लिए किसी को छूट है ना भाई, कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बेगर मैंने मुख्यमंत्री बने हुए मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं वो, तो ऐसा नहीं होता है ना। पूरा बिहार में माइनॉरिटी इस बार मिजाज बना लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हमको पूरा सब साथ हो जाना है। तो माइनॉरिटी चाहे एमवाई समीकरण की बात तो तेजस्वी यादव करते हैं, लालू यादव करते हैं कि तो वो करते न हैं, खाली एमवाई का समीकरण दिखाते हैं। मैंने को ठेल दिए किनारे, वाई को जो है सो खाली अपना आगे बढ़ा रहे हैं। तब मियाँ जी मतलब बेवकूफ़ है। तो मुस्लिम समाज इस पर नीतीश कुमार जी के साथ है और रहा है। और देखिए यही मतलब आप अभी उपचुनाव हुआ ना, 4 सीट पे हुआ,
गया जिला में हम लोग के यहाँ था बेला, 34 साल से वहाँ पे आरजेडी के विधायक थे सुरेंद्र यादव, है ना। तो उनके बेटा खड़ा हुए, तो हारे नहीं कि जीते। सब मुसलमान पलट दिया, सब मुसलमान नीतीश कुमार जी की तरफ हो गया। जब तक मुसलमान जो है सो आरजेडी तरफ था तब इनका सत्ता चला। अब जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव, जिंदगी भर नहीं बनेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं। समझ गए बात को। इसलिए ये सब बेकार है बात करना कि मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है मुख्यमंत्री। तो बोल तो रहे हैं सबको बेवकूफ़ बनाया, पूरा बिहार का माने मुसलमान नहीं, किसको बेवकूफ़ बना दिया? माइनॉरिटी को बनाया है सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी को बनाए हैं बेवकूफ़। पूरा मुसलमान समझ गया। वोट लिए हैं, खाली वोट लिए हैं, खाली वोट लिए हैं MY का समीकरण बना करके। लेकिन अब मुसलमान समझ गया कि नीतीश कुमार काम किए हैं बिहार में। अरे मदरसे पर काम किए हैं उन्होंने, 9000 मदरसा का उन्होंने घेराबंदी किया है। कब्रिस्तान का जो घेराबंदी होता है उसके लिए 2 समुदाय में झगड़ा हुआ करता था। बुनियादी काम उन्होंने काम किया है, जो घेराबंदी किया, और जो कुछ बचा है सब हो जाएगा। 9000 यहाँ पे है। मतलब हमेशा झगड़ा होता है समुदाय में। सपोर्ट कभी अभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा सुने हैं बिहार में नीतीश कुमार जी के आने के बाद? कभी सुने हैं? और ना कभी सुनेंगे। और जैसा ही इनका सत्ता अगर आ गया गलती से तो फिर वही मार चालू। तो इसलिए मुसलमान लोग समझ गया है कि हमको किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी को ही आगे बढ़ाना है, और जदयू के जो भी आदमी होंगे उन्हीं को हम लोग वोट देना है। पूरा आप लोग इस बार साथ हैं जदयू के? इस बार नहीं, एकदम लगातार अब हो गए हैं, अब साथ रहेंगे, साथ रहना। भी साथ रहे। अरे भैया ये तो जो विपक्षी पार्टी खिलाफ में बोलती रहती है कि मुसलमान वोट देगा आपको, मुसलमान वोट देगा आपको। ऐसी कोई बात तो है नहीं। अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो वोट कहाँ से चला आता है? बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कीजिए। देखते रहिए एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।